नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, हमारे प्रेसिडेंट सर और धम्म सभा में उपस्थित हमारे सभी लोगों का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हमारे भंते जी ने बहुत अच्छी गाथा का संगायन किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कर्म पर विशेष बल दिया है कि कर्म के सिद्धांत से हम कभी भी बच नहीं सकते हैं। तो ये मेरी पहले से एक ये पिछली बार का ही मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ कि किस तरीके से ये जो 40 नेबल्स हैं, जिसको हम छोड़ करके, त्याग करके, जिनका त्याग करके हम अपने जीवन को आ, मतलब भगवान ने ये उपासकों के लिए ही मुख्य रूप से सूत्र दिया है। सिगालवाद सूत्र उपासकों के जीवन को लेकर के, उपासकों के सामाजिक और पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए उसको लेकर के उन्होंने बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 40 नेबल्स है, इनको छोड़ करके हम किस तरीके से अपना जीवन सुखमय कर सकते हैं। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का हम किस तरीके से कल्याण कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने इसमें बताया है। ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो कि हम सभी लोग जानते हैं अपने जीवन में। और मैं सोचती हूँ कि अगर हम सभी लोगों को इसका ज्ञान भी है और इसको अगर हम सही से पालन कर रहे हैं तो हम जो आज से 2500 साल पहले भगवान ने जो चीजें बताई थी, वो कहीं कोई कुछ भी हमारे जीवन से कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ है। सब कुछ वैसा ही है, सत्य वही है। बस केवल एक अज्ञानता के बादल हैं जो कि जिसकी वजह से हम लोग इग्नोर कर देते हैं उन चीजों को या उसको माइंड नहीं करते हैं। तो माइंडफुल होने के लिए भगवान ने ये चीजें बताई हैं कि एवरी टाइम आप माइंडफुल रहें। और माइंडफुल रहते हुए, जब माइंडफुल रह पाएंगे तभी आप के भीतर जो प्रज्ञा है उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज उसको कर पाएंगे, उसका पूरा लाभ ले पाएंगे, जिससे कि आप खुद का और अपने समाज का कल्याण कर सकेंगे। तो ये भगवान ने जो कही है कि हाउ टू वर्शिप 6 क्वार्टर्स, यानी कि हमें 6 दिशाओं में कैसे पूजा करने की पद्धति या पूजा क्यों करना चाहिए, उसका पूरा डिटेल में उन्होंने कारण इसमें बताया है। तो उसमें जो ये है कि पहले सॉरी, कि 3 चीजें उन्होंने बताई हैं कि ये 4 कर्म क्लेश, उनका हमें कैसे प्रहार करना चाहिए और वो क्या है। फिर उन्होंने बताया कि 4 पाप कर्म जिनको कि हमें नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे जीवन के लिए हानिकर है। और फिर तीसरा है कि किस तरीके से जो 6 माध्यम है जिनका हम अनुसरण यदि करते रहते हैं तो अपने धन का हम अपव्यय करते जाते हैं। उसको अगर रोक ले तो हम अपने धन के अपव्यय को हम बचा सकते हैं, धन की हानि को बचा सकते हैं। और चूंकि हम सब लोग यहाँ पर उपासक हैं और हम उपासक बहुत मेहनत करते हैं धन को कमाने के लिए। और धन किस लिए कमाते हैं हम सभी लोग जानते हैं, अपने परिवार की, अपनी और सभी की जीवन की उत्तरोत्तर वृद्धि वृद्धि के लिए, अपने जीवन को चलायमान रखने के लिए, शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, हर चीज के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ये धन हमारा अपव्यय नहीं हो, यहाँ पर भगवान का सेंस किसी भी तरीके की आसक्ति या क्लिंगिंग को लेकर के नहीं है, बल्कि उनका सिर्फ सीधा सा एक जो मंतव्य है, उनका जो एक जो उपासकों के लिए उपदेश है, वो सिर्फ इस बात को लेकर के है कि जिसको जिस धन को आपने इतनी मेहनत से कमाया है वो जाया नहीं होना चाहिए, वो बिना मतलब के अनावश्यक रूप से उसका किसी अपव्यय नहीं होना चाहिए। उसको रोकने के लिए भगवान ने ये 6 नियम उन्होंने बताए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 14 एबल थिंग्स क्या है कि 4 कर्म क्लेश, यानी कि 4 क्या है, हिंसा, चोरी, व्याभिचार और झूठ। ये 4 चीजें हैं। तो हम पंचशील में भी यही चीज देखते हैं, लेकिन पंचशील में एक नशे जो सुरा मेरे मध्य है, उस चीज को यहाँ इस कर्म क्लेश में नहीं रखा, बल्कि आगे हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से वह हमारे जीवन में धन के अपव्यय में कैसे बाधक बनता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये 4 कर्म क्लेश यहाँ पर हिंसा, चोरी, व्याभिचार और झूठ, अगर हम इनमें फंसे रहते हैं तो ये किस तरीके से हमारे जीवन को का हनन करते हैं और हमारे लिए एक खतरा भी उत्पन्न
हो जाते हैं। और फिर चार जो पाप कर्म है वे उनका जो कर्म है वो नहीं करने चाहिए। कब? जबकि आपका मन, सबसे पहला है कि जब आपके मन तृष्णा से भरा हो, तो ऐसे पीरियड में, ऐसे समय में हमें कोई भी डिसीजन या कोई निर्णय या कोई काम नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि फिर दूसरा है कि क्रोध, यदि आप क्रोध के वशीभूत हैं, आपको बहुत क्रोध आ रहा हो, उस समय भी किसी भी तरीके का निर्णय या कोई भी काम करना वह हमारे लिए हानिकर हो सकता है। फिर तीसरा है कि अज्ञानता से, यानी कि जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप अज्ञानी हैं जिस चीज को लेकर के, कोई भी तो ऐसे समय में या बिना ज्ञान के या बिना पूरी जानकारी के आपको वो काम नहीं करना चाहिए। वह भी हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकर हो सकता है। फिर चौथा है कि भयभीत होकर, यानी कि किसी ने हमसे फोर्सली कुछ करने के लिए कहा, हम भय में आ गए, हम दबाव में आ गए, हमने वो काम कर दिया बिना सोचे समझे, और वो हमारे लिए एक खतरा उत्पन्न हो गया। तो भय में आकर के या किसी के दबाव में आकर के या किसी भी तरीके से हम सोचते हैं, कभी कभी हमारे सामने एक परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती हैं कुछ लोगों के बीच में, क्योंकि ये मनुष्य का मन जो है वो बहुत ज्यादा या कहे कि लोभ के वशीभूत होता है, उसके भीतर लोभ और लालच बहुत होता है। तो लोग, कुछ लोग जो है वो लोभ और लालच के वशीभूत होकर के कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ऐसा कर दूंगा तो वैसा हो जाएगा, जबकि उसके बारे में उनको रत्ती भर जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो लोभ और लालच के वशीभूत होकर के कुछ ऐसे अंधविश्वास को कर जाते हैं जो कि उनके लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए हानिकर होता है। तो भगवान ने कहा कि भयभीत होकर के फिर हमको ऐसे समय में कोई निर्णय ना लें और ना ही कोई काम करें। और फिर तीसरा उन्होंने कहा कि धन के अपव्यय के लिए जो 6 माध्यम है वो उन्होंने बताए कि सबसे पहला नशे का सेवन। ये सब हम सभी लोग जानते हैं कि नशा जो है हमारे जीवन को किस तरीके से बर्बाद करता है, और केवल शारीरिक बर्बादी ही नहीं बल्कि हमारे धन की कैसे बर्बादी होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और फिर उन्होंने दूसरा कहा कि असमय सड़कों पर या कहीं भी इधर उधर घूमना, इससे उन्होंने बचने के लिए हमें बताया। फिर जो लोग बहुत ज्यादा मतलब नाच गाना में या कह दें कि बहुत ज्यादा वो सोचते हैं कि हमारा तो ये मनोरंजन का पीरियड है या हमें मनोरंजन में ही व्यस्त रहना चाहिए, तो जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं उसको उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए हानिकर हो सकती है। फिर वही कुछ लोग गैम्बलिंग, जुआ आदि खेलने में बहुत ज्यादा उनको एक लत सी लग जाती है, उसके शिकार हो जाते हैं, तो वो भी हमारे जो हमारा धन है उसके अपव्यय के में बहुत ज्यादा भागीदार होता है। फिर भगवान ने पांचवा बताया कि बुरे लोगों की संगति, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि संगति का हमारे जीवन पे क्या असर होता है। हम जैसे लोगों की संगति करेंगे, हमारा जो एक ये मनुष्य का जो मन है बहुत चंचल होता है, वो ये चीज, और सबसे बड़ी चीज है कि हम कॉपी करते हैं। कॉपी कब? क्योंकि पहली बात तो जानकारी नहीं है, अज्ञानता है, प्रज्ञा नहीं है, माइंडफुल नहीं है। अगर हम ऐसे हों तो हम ऐसा करें ही। तो ये जो यहाँ पर भगवान ने कहा कि बुरे लोगों की संगति, यानी संगति का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। अगर हम कुशल लोगों की संगति करेंगे तो हमारे मन मस्तिष्क पे कुशलता का वो होगा असर। भगवान ने कहा कि जैसी हमारी संगति होगी वो उसका इफेक्ट हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ता है, तो हमें संगति का विशेष ध्यान रखना होगा। और फिर छठा वहीं पर भगवान कहते हैं कि आलस्य, यानी कि अगर हम आलसी हैं या हमारे मन में आलस भरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आलसी हो करके हम कोई भी कुशल काम नहीं कर पाएंगे, और बल्कि हम अपने जो दैनिक हमारे काम है वो भी इफेक्टेड हो जाएंगे। बाकी जिसकी वजह से फिर हमारा जो परिवार है, समाज है, सभी लोग इफेक्टेड होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से भगवान ने 6 ये कारण बताए हैं जो कि हमारे धन के अपव्यय में बहुत सहायक होते हैं, जिनका कि हमें फिर इनका हमें प्रहार करना चाहिए, इनका इनको त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान सिगालवाद सुत्त में भगवान ने 2 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। सबसे पहला कि
संपत्ति पर और दूसरा है संबंध पर। तो भगवान ने यहाँ पर पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के ऊपर फोकस किया है कि उनको हमें बहुत ज्यादा एक तरीके से संभाल कर रखना चाहिए, और जिससे कि अ, अगर ये संबंध अच्छे रहेंगे तो उससे हमारा परिवार भी की भी उन्नति होगी, साथ में हमारे समाज की भी होगी। तो यहाँ पर अब हम इसमें डिटेल में देखते हैं कि चार कर्म क्लेश किस तरीके से भगवान ने वेलुद वरिया सुत्त है एक, उस सुत्त में भगवान ने इसको बहुत डिटेल में बताया है कि पूरा बताया है कि जब भी किसी के मन में, सबसे पहला हिंसा है इसमें कर्म क्लेश में, कि जब भी हमारे मन में हिंसा करने का ख्याल आए तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने फोकस यही किया है माइंडफुली, मतलब आप माइंडफुली रहते हुए अपने ऊपर विचारों पर फोकस करें कि अगर हमारे मन में हत्या का ख्याल आता है तो उस समय हमें सोचना चाहिए कि मुझे मेरा जीवन तो बहुत प्यारा है। हम लोग देखते हैं अक्सर कि हम कहीं बाहर हैं या घर में ही हैं, अगर हमारे घर में एक छोटा सा जीव सांप ही, जो कि हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसको मार डालें। क्यों? सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि ये मुझे हानि करेगा और ये मेरा जीवन नष्ट कर सकता है, इसके डसने से मैं मेरी मृत्यु हो सकती है, या मेरे घर में या किसी की भी ऐसे हो सकती है। तो हमारे सबसे पहला ख्याल आता है कि हम इसको मार डालते हैं। कोई भी जीव आए जो हमें काट सकता है, या कोई भी जानवर है जिससे भले ही उससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन हम उसको बचने के लिए हम उसके डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी तरीके से उसको भगाने का प्रयास, हमारा पहला काम यही होता है, माइंड में आता है कि हम इसे अपने से दूर कर दें। तो जब भी आप हमारे मन में भगवान कहते हैं कि हिंसा का ख्याल आए, तो उस समय पर हमें ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से मुझे मेरा जीवन प्यारा है, मैं भय खा रहा हूँ कि मुझे कहीं मेरा जीवन न नष्ट हो जाए, कहीं मुझे कोई हानि ना हो। तो वही चीज वहीं पर भगवान कहते हैं कि इसी चीज को आप उल्टा करके रखिए, कि जिसके लिए मैं के प्रति मैं हिंसा करने जा रहा हूँ, उसको भी उसका जीवन वैसे ही प्यारा है। और यदि मेरी ये मनोदशा हो रही है तो सामने वाले की भी क्या मनोदशा होगी, और यदि मुझे नुकसान हो सकता है तो सामने वाले का भी उसी तरीके से नुकसान होगा। तो भगवान यही कहते हैं कि अगर हम सामने वाले के स्थान पर स्वयं को रख करके अगर हम इमेजिन करेंगे, तो हो सकता है हमारा आचरण वहां पर परिवर्तित हो जाए, हमारे मन से वो ख्याल निकल जाए, हिंसा करने का ख्याल निकल जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने ये बात कही है इसमें कि हमें मतलब सामने वाले की स्थिति को भी जब हम ख्याल करेंगे, तो हमारे मन से जो कर्म हम जनरेट करने जा रहे हैं उस कर्म में विराम लग सकता है। फिर दूसरा भगवान कहते हैं कि लोभ, जब भी लोभ हमारे मन में जागे, या हमारे मन में चोरी करने का ख्याल आए। चोरी करने का ख्याल कब आता है? जब किसी भी चीज के प्रति हमारे मन में लालच आ जाए या लोभ जागृत हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब लोभ और लालच जागृत हो रहा हो, तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने मन में इस चीज को, पहली बात तो अगर वो लालच जागा है तो वहां पर रुक करके उस चीज को आप भले ही देख लें, या उसका पूरा एक जो जिस वो लोभ और लालच किस वजह से जागा कि ये चीज मुझे मिल जाए। तो ये ख्याल पहले तो करें कि इस चीज से आपको क्या लाभ हो सकता है, ये आपके काम की है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये वस्तु जो है आगे चल के आपको नुकसान देगी, या फिर इसकी वजह से आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये चीजें जब हम मन में ख्याल करेंगे, और दूसरी चीज वो चीज आपको अच्छी लगी है, तो वो चीज जिसके पास है वो उसको भी तो अच्छी लगी होगी, तभी तो वो लेकर के आया है। वो चाहे किसी के घर में हो या दुकान में हो, कहीं भी हो उस चीज को, यहाँ पर वही आदिन दाना का है कि बिना दिए किसी चीज को अगर हमारे मन में लेने का ख्याल आता है तो वो चोरी ही कहलाती है। तो इसलिए पहले हम उस इस बात का मनन कर लें, चिंतन कर लें कि इसके द्वारा
सामने वाले को क्या नुकसान हो सकता है, उससे पहले तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है। तो जब हम ऐसा ख्याल करेंगे तो हो सकता है कि हमारे मन से वो जो लोभ हमारे मन में जागृत हुआ है उसका जो एक फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी और वो ख्याल भी हमारे मन से निकल जाएगा। फिर भगवान वहीं पर कहते हैं कि जब अगर आपके मन में किसी भी तरीके से व्याभिचार करने का ख्याल आया है या किसी भी तरीके से सामने आपने किसी स्त्री को देख लिया या किसी पुरुष को देख लिया, आपके मन में किसी तरीके का बुरा ख्याल जागृत हो गया है, तो उस वहां पर भगवान कहते हैं कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा विचार करिए और सोचिए कि जो भी सामने जिसके भी प्रति मेरे मन में ऐसा ख्याल जागृत हुआ है या पुरुष के साथ या स्त्री के साथ अगर मैं ऐसा संबंध कुछ भी स्थापित करूंगा, तो अगर यही चीज मेरे पति करें या मेरी पत्नी करे या मेरा भाई करे, मेरी बहन करे, अगर उसके साथ कोई इस तरीके का करे, तो मेरे मन में क्या पीड़ा होगी, कितनी पीड़ा होगी और मैं किस मनोदशा से गुजरूंगा। अगर ऐसा ख्याल हम अपने मन में लाते हैं, ऐसा विचार करते हैं, तो फिर हम इस तरीके की जो उस कर्म की एक जो जहां तक वो कर्म जागृत हो गया है वो कम हो जाएगा और उस वो ख्याल भी हमारे मन से निकल जाएगा। तो इस तरीके से भगवान ने इन चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए भगवान ने ये हमको बताया है। फिर वहीं पर चौथा है कि झूठ बोलना। सबसे पहली चीज तो जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या होता है कि हम जब झूठ बोल रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम विश्वास खो चुके होते हैं। विश्वास खोने का मतलब होता है कि केवल अपने घर में ही नहीं बल्कि समाज में भी हम विश्वास खो चुके होते हैं। लोगों के मन में हमारे प्रति क्या धारणा बन जाती है कि अरे वो तो उसकी बातों पर क्या यकीन करना, वो तो नंबर एक का झूठा है, वो तो जो कुछ भी बोलेगा वो झूठ ही बोलेगा, गलत ही बोलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब लोग इस तरीके की बात करने लग जाएं तो लोगों के मन में आपके प्रति जो विश्वास था वह खत्म हो गया है। तो इसका भगवान ने जो झूठ बोलने को कहा है इसे वाणी का दुष्कर्म कहा है। तो जब हम वाणी से दुष्कर्म करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वहां पर फिर हम अपने को खुद को अपने उस स्थान पर रखें कि अगर यही चीज सामने वाला इसी तरीके से कर रहा होता, बोल रहा होता, तो क्या मैं इसका विश्वास करता? तो फिर मेरी बात का कोई क्यों विश्वास करेगा जब मैं झूठ बोल रहा हूँ पर। तो और फिर धीरे धीरे करके झूठ बोलने वाले की एक आदत सी बन जाती है कि फिर वो गॉसिपिंग करने लग जाता है, इधर की उधर करने लग जाता है, बात बात पे वो झूठ बोलने लग जाता है, जिससे कि और कुछ लोगों की तो एक आदत सी होती है कि वो मतलब बिना मतलब का मसाला क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और ये बातों को घुमा फिरा करके उनके ऊपर झूठ का पुलिंदा चढ़ा करके बातों को लंबा चौड़ा करके पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमको इन सब चीजों से बचने के लिए भगवान ने कहा कि ये पहली बात तो आपकी वाणी को खराब कर रहे हैं, आपके मन को खराब कर रहे हैं, प्लस आपका जो एक स्थान समाज में बना हुआ है वो भी खराब हो रहा है। आप विश्वास खो रहे हैं, समाज ही नहीं बल्कि अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों के बीच में भी विश्वास खो रहे होते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए हानिकर ही है। तो इस प्रकार से भगवान ने वेलुबरैया सूक्त में देखा कि किस तरीके से भगवान ने बताया कि सोचने का तरीका हमको समझाया है कि जिससे सोच करके हम बाकी जो हमारे लिए हानिकर है, समाज के लिए हानिकर है, उससे हम बच सकते हैं। फिर दूसरा है कि चार कर्म पाप कर्म स्थान। ये पाप कर्म कैसे होते हैं? पाप तृष्णा से होते हैं। जब तृष्णा के वशीभूत हो गए हम, तो उस समय भगवान ने बताया ही है, कहा है कि जब तृष्णा के वशीभूत हो जाइए तो फिर आप रुकिए, सोचिए और उस समय किसी भी तरीके का निर्णय न लीजिए और ना ही किसी तरीके का कर्म करिए। उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि क्रोध के समय, क्योंकि क्रोध के समय हमारी जो एक निर्णय लेने की एक मन के भीतर एक ऐसी भाव भरा होता है कि अब मैं बस तुरंत प्रतिक्रिया ले लूं वरना फिर तो समय निकल जाएगा और मैं इसको बताने से वंचित रह जाऊंगा। तो ऐसा भाव हमारे समय उस समय जागृत हुआ होता है। तो भगवान ने कहा कि उस समय क्रोध के समय भी कोई निर्णय ना लीजिए और न किसी भी तरीके का कर्म जनरेट करिए। फिर अज्ञानता के वशीभूत होकर के भी जब हम काम जनरेट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो या तो वो काम गलत हो जाता है, बिगड़ जाता है,
या फिर उसका उसके परिणाम स्वरूप, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमें ही कोई हानि हो जाती है, हमारा ही सामान का नुकसान हो जाता है, हमारे धन का नुकसान हो जाता है, तो भगवान ने कहा अज्ञानता के वशीभूत होकर के भी पहले पूरी जानकारी ले लो, उसके बाद ही कोई कर्म किसी तरीके से करो। और फिर भय के वशीभूत होकर के भी जब हम काम करते हैं तो हमारा नुकसान होता है और समाज का नुकसान होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि ये चार चीजें जब मन के भीतर इस तरीके से पाप कर्म भरे हों, तो उस समय पर आप कोई किसी भी तरीके का कर्म जनरेट ना करें, ना ही उस समय किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इसको भगवान ने एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाया है। भगवान ने इसकी तुलना किससे की है? चांद को लेकर के भगवान ने इसकी तुलना की है कि भगवान कहते हैं कि जब आपका मन तृष्णा से, द्वेष से, लोभ से, भय से भरा हुआ होता है, और तो उस समय किया गया जो कर्म होता है उसका उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपका जो यश है वो ऐसे ही कम होता चला जाता है, ऐसे ही गिरता चला जाता है, जैसे कि पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक चांद का जो हर्ष होता है, उसी प्रकार से जैसे चांद पूर्णिमा को फुल दिखाई देता है लेकिन धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है और अमावस्या को गायब हो जाता है, उसी तरीके से आपका जो ये यश है जिसको कि आपने बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, वह इन चार चीजों के पाप कर्म के द्वारा वह जो यश है वो गायब हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, हार्श हो जाता है। और यहीं पर भगवान कहते हैं कि यदि हम इसका ठीक उल्टा लें तो हम देखते हैं कि जैसे अमावस्या के बाद जो पहला चांद निकलता है उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती चली जाती है, उसी प्रकार से जब हम इनके वशीभूत होकर के काम नहीं करते हैं तो हमारा यश भी वैसे ही बढ़ता चला जाता है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहुत ही मतलब आम बातें हैं जो कि हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि हम बहुत ज्यादा यहाँ पर लोभ के वशीभूत होते हैं, भयभीत भी होते हैं, हमारे भीतर द्वेष भी भरा होता है और तृष्णा से भी हम भरे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम माइंडफुल नहीं रह पाते हैं और हम जो निर्णय ले लेते हैं उसकी वजह से फिर हम अपने जीवन में समस्याओं को सामना फिर हम करते रहते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने ये चार पाप कर्म बताए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 6 कर्म जो बताए हैं कि जिसके द्वारा आपका धन अपव्यय होता है, जिनको करने से तो यहाँ पर भगवान का सेंस आसक्ति बिल्कुल भी नहीं है, क्लिंगिंग को लेकर के वो नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करने से बचने के लिए ये उपाय बताते हैं। तो सबसे पहला है कि नशे में, तो नशे में जब हम नशा करते हैं तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारी जो वेल्थ है उसका नुकसान हो रहा होता है। दूसरा है कि अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, ये हम सब लोग आम अक्सर देखते ही रहते हैं। हमारे घर में अगर कोई इस तरीके से है तो आपसी मतभेद हो जाते हैं और फिर जो नशा करता है उसका जो अतिभ्रम हो जाता है तो उससे झगड़ा होना स्वाभाविक ही होता है। फिर तीसरा भगवान कहते हैं कि रोग, ऑब्वियस सी बात है कि रोग तो उत्पन्न हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जब टॉक्सिक चीजों को हम ले रहे होंगे तो हमारे जो अंग हैं उनकी भी एक लिमिट है, उनकी भी एक सीमित क्षमता है उनको बाहर निकालने की हमारे शरीर से। जब ज्यादा हमारे शरीर में वो चीज टॉक्सिक चीजें जाने लग जाएंगी तो वो फिर वो जो अंग है वो भी अपना काम करना बंद कर देंगे, तो उससे हम बहुत से रोगों से भी ग्रसित हो जाएंगे। फिर एक नशेड़ी व्यक्ति का दिमाग जो होता है, दूसरी चीज भगवान यहाँ पर चौथी बात बताते हैं कि एक नशेड़ी व्यक्ति से हम सभी लोग बचना चाहते हैं, हर कोई उससे बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें भी उसके साथ जोड़ के देखा जाए। तो भगवान कहते हैं कि उससे तो हर कोई बचना चाहता है कि क्योंकि पता नहीं कब उसकी बात का कौन सी बात हमारी आपस में क्लैश कर जाए या किस बात को लेकर के वो हंगामा खड़ा कर दे, तो ऐसे लोगों से तो सभी लोग बच के रहना चाहते हैं। फिर एक जब नशेड़ी व्यक्ति होता है, नशा करता है, तो उसका जो दिमाग होता है वह शेमलेस हो जाता है,
वो ये भूल जाता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। एक बहुत सभ्य व्यक्ति जो कि नशा करता है, वो बहुत सूटेड बूटेड होकर के किसी भी सभा में गया होता है या किसी पार्टी में गया होता है, लेकिन जब वो उसने अल्कोहल ले लिया या लिकर को ले लिया होता है, तो उसका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो गया होता है। और ऐसे में फिर क्या होता है कि वो अपने कपड़ों को डिस्टर्ब करना लग जाता है, लोगों को डिस्टर्ब करने लग जाता है। वो भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब चीजें उसके दिमाग से गायब हो जाती हैं। तो इस प्रकार से उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इस चीज से हम सभी को अवेयर होकर के रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हर तरीके से नुकसान ही कर रहा है। फिर वहीं पर भगवान ने असमय सड़कों पर घूमने के लिए क्यों मना किया है? क्योंकि असमय सड़कों पर जब हमारा यूथ जो है, मोस्टली लोगों के अंदर ये होता है कि अच्छा चलो खाना खा लिया है, चलो चलते हैं घूम आते हैं चल के, समय का ख्याल नहीं रखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लड़के होते हैं कि मंडली बना के, टोली बना करके अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए घूम आते हैं। तो वो पीरियड जो होता है जब, और ये घूमना उनको कब अच्छा लगता है? जब सड़कें सूनी हो, खाली सड़कों पर घूमना। तो इस यही पीरियड चोर उचक्कों के लिए भी, और जो वारदात करते हैं, यही समय उनके लिए भी मुफीद होता है, वो भी ऐसा ही समय ढूंढते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जब अगर असमय आप इस तरीके से सड़कों पर घूमेंगे, तो फिर आपको क्या नुकसान होगा कि आप स्वयं भी असुरक्षित हैं, आपका घर परिवार असुरक्षित, उस पीरियड में असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि उसी समय चोर लुटेरे भी घूम रहे होते हैं। वो रेकी कर सकते हैं कि आप किस समय घर से बाहर रात में जा रहे हैं, उस समय आपका परिवार असुरक्षित हो जाता है। लोग और चोरी हो सकती है, परिवार अनप्रोटेक्टेड हो सकता है, आपकी संपत्ति अनप्रोटेक्टेड हो सकती है। भले ही आप अकुशल करने ना निकले हों, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि चारों तरफ तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन पहले भी होता था कि पुलिस जो होती थी वो पूछती थी कि हाँ इस समय यहाँ पर से कौन गुजरा है, कौन निकला है। तो इस तरीके से आप भले ही कुछ गलत ना करें, लेकिन संदेह के घेरे में जरूर आ सकते हैं। और आपके बारे में झूठी अफवाह भी फैलेगी कि अरे वो तो रात को सड़कों पर घूमता है, पता नहीं क्या करने गया होगा, जरूर कुछ गलत ही करने जाता होगा। तो ऐसा भी आसपास के लोगों के माइंड में आपके लिए इस तरह की धारणा भी बन सकती है। तो इस प्रकार से हाँ, हम बहुत सी परेशानियों से, जो कि अनचाही परेशानियां हैं, उनका सामना हमको करना पड़ सकता है। भगवान ने इसलिए असमय सड़कों पर घूमने से मना किया है। वहीं पर उसी प्रकार लिए फिर वहीं नाच गाना, थिएटर आदि की अगर आपको लत सी लगी है, रोज डेली आप उसको देखने के लिए जाते हैं, तो सेम वही चीजें हैं कि आपका परिवार अनप्रोटेक्टेड हो जाता है, फिर आपकी संपत्ति अनप्रोटेक्टेड हो जाती है, आपका जो एक समाज में वो हुआ है कि आपकी एक ख्याति है, वो भी धूमिल होने लग जाती है। फिर जब आप जुआ खेलने की आपको लत लग जाती है, तो भी आपका सेम वही सारी चीजें हैं, भगवान ने वही सब चीजें उसमें भी बताई हैं। दुष्ट लोगों की संगति आपका दिमाग खराब कर सकती है, आपकी मानसिकता को डिस्टर्ब कर सकती है, और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो कहीं ना कहीं फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे आप सही निर्णय लेने में से वंचित हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने दुष्ट लोगों की संगति से, उन्होंने कहा कि अकेला ही रहना बेटर है। इसलिए, और आलसी जब आलस हमारे भीतर भरा होता है, तो हमसे कोई भी कर्म नहीं जनरेट होगा जिससे कि हमारी संपत्ति का नाश होगा, हमारे यश का नाश होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने ये सारी चीजें, ये 14 एविल थिंग्स हैं जो बताई हैं भगवान ने, कि इससे हमको बचना चाहिए, जिससे कि हम अपने और अपने परिवार की, अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं, और उसकी हम इससे बच के उसमें कुछ अपना योगदान कर सकते हैं सही काम करने में। तो आज मेरा समय ज्यादा ही हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। सभी को मेरा नमस्कार।